हाय दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं योगेंद्र मौर्य और आप सभी का योगेंद्र मौर्य क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो आज मैं हाई स्कूल और इंटर बेस पे जो एक प्रश्न पूछा जाता है दोहा से जुड़ा हुआ, उस प्रश्न को लेकर के आया हूं और आपको ये आज बताऊंगा कि इसकी परिभाषा क्या होती है और उसी के साथ में ये भी बताऊंगा कि उदाहरण में जो इसकी मात्राएँ निकाली जाती हैं उसको कैसे निकाला जाता है। ओके, तो बने रहिए हमारे वीडियो पे एंड तक और समझते रहिए एक एक पॉइंट भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए अभी हम अपनी स्क्रीन पे हैं, वहाँ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे लिखा है दोहा छंद, तो ये ऊपर लिखी इसकी परिभाषा। तो परिभाषा कुछ इस तरह से है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये तो आपने पहले से ही सुना होगा, ठीक। तो ये सब आपको पहले से जानकारी है। तो चलिए लेके चलते हैं इसके बारे में, कुछ थोड़ी और सी जानकारी बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, आप बहुत बार तो ये नहीं समझ पाते हैं कि दोहा में किस चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताते हैं जिसके माध्यम से आप ये जान जाओगे कि कहाँ पर कितनी मात्राएं होती हैं। तो फिलहाल भैया आपको ये पता करना है कि पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे, ये वाला आपको ग्रुप याद रखना है। यानी पहला और तीसरा और अगला जो है वो है दूसरा और चौथा। तो आपको ये तो पता ही रहता है कि कहीं पे 13 है और कहीं पे 11 मात्रा है, लेकिन कहाँ पे 13 है कहाँ पे 11 है ये कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि किस में 13 और किस में 11 है। तो देखिएगा यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कि पहले तथा तीसरे, ठीक है, ये तो आपको पहले से पता है ना। तो इसमें कितनी होती है यहाँ भी बता देते हैं। तो पहले को वैसे कहते क्या है? पहला मतलब 1, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? पहले तथा तीसरे। तो यहाँ पे हम तीसरे के लिए हम 3 अगर बना दें तो इससे ही पता हो जाता है भैया कि पहले तथा तीसरे में कितनी मात्राएं बन गई? 13। तो अब तो भैया आपको साबित हो गया कि पहले और तीसरे में 13 हुई। तो आखिर वाला तो दूसरा पॉइंट तो आप जानते ही हैं कि दूसरे और चौथे में, तो इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होंगी? वो होंगी 11, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे ना 13 और 11 कैसे पता लगता है। तो यहाँ पर हम ये भी बता देते हैं आपको कि किस तरह से आप जो है ये समझ जाएंगे कि कहाँ पे डबल मात्रा लगानी है, कहाँ पे सिंगल मात्रा लगानी है, ठीक। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है, उसका उदाहरण दे रखा है, जैसे ऐसी बानी बोलिए। तो ये आपका जो है ऐसी बानी बोलिए जो लिखा है, ये आपका पहला वाला जो है यहाँ पर चरण खत्म हो जाता है। ये लिखा मन का आपा खो, तो ये आपका दूसरा चरण है, ओके। ये आपका दूसरा चरण हो गया। उसके बाद लिखा है मन का आपा खो, ये आपका दूसरा चरण हो गया। तो इसके बाद हम बताते हैं, इसके बाद इसके नीचे बढ़ते हैं तो लिखा औरन को शीतल करे। तो ये आपका कौन सा भी ऑप्शन हो गया? ये आपका कौन सा चरण हो गया? ये हो गया आपका तीसरा चरण। उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने पर पता लगता है कि चौथा चरण क्या है? आपहु शीतल हो, ये आपका हो गया चौथा चरण हो जाता है, ठीक है। इसके नीचे जो लिखा है ये आपका चौथा चरण है। तो अभी हमने आपको बताया कि कहाँ पर आपको 2 मात्राएं लिखनी है और कहाँ पर 1, तो ये हम बताते हैं। तो देखिए, जहाँ पर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ आदि मात्राएं आती हैं तो वहाँ पर आपको सिंगल जो है मात्रा रखनी होती है, ठीक। आप समझ रहे हैं ना। या जहाँ पर कोई भी मात्रा ना लगी वहाँ पर आपको सिंगल मात्रा रखनी है। तो सिंगल मात्रा के लिए आपको क्या करना होता है? सिंगल मात्रा के लिए आप जो है सिर्फ एक डंडा ऐसा पूर्ण विराम जैसा लगा देते हैं उसके नीचे। तो यहाँ पे लिखा है मन का आपा खो, तो यहाँ पे देखिए मन के नीचे एक डंडा, फिर ना के लिए भी एक डंडा, ठीक है। लेकिन का में का तो अक्षर है, उसके साथ में बड़ा की मात्रा लगी, तो हमने बताया वहीं पर सिर्फ आपको एक मात्रा लिखनी है जहाँ पर आपको छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ इत्यादि मात्राएं लगी हों या कोई भी मात्रा ना लगी हो, वहाँ पर सिर्फ सिंगल एक डंडी से ही बता देंगे हम इस तरह से कि यहाँ पे एक मात्रा है। और डबल मात्रा इसके अलावा जहाँ पर कटा अक्षर कोई लगा हो, 1 से 2 अक्षर एक जगह पर हों, जैसे द्वंद्व, प्रतिद्वंद या विद्यालय, इस तरह से अगर कहीं पर लिखा है तो वहाँ पर जो है जहाँ पर 2 अक्षर एक में मिल करके बनते हैं तो वहाँ पे आपको ये इस मॉडल में कुछ ऐसे करके ऐसे बना देना होता है। इससे आपकी डबल मात्रा बन जाती है, ठीक है। तो आप समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पे लिखा है मन का आपा खोए, तो यहाँ पे देखिए माँ और ना में सिंगल हो गया, का में बड़ा की मात्रा है तो हमने डबल लिख दिया, आपा में आ में डंडा है और एक पा में भी मात्रा है
बढ़ा के, तो यहाँ पे डबल डबल है। खोए में ओ की मात्रा है तो यहाँ पे डबल है, और या में कोई भी मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर सिंगल मात्रा रखी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि हम क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप गिन के स्वयं देख लीजिए कैसे बताते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला देखिए, ऐसी बानी बोली है, तो यहाँ पे देखिए पहले डबल दिया ऐसी में, फिर डबल दिया 2, 4 हो गया, फिर उसके बानी में 4 दिया है। तो इस तरह से 4 4 कितना हो गया आपका 8 हो गया। और इधर देखिएगा फिर उसके आगे 2 और दिया है बोलिए में, ठीक है। यहाँ पे छोटी की मात्रा ला में लगी इसलिए हमने सिंगल रखा है, और या में जो है ए की मात्रा है तो इस पे हमने डबल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कितनी मात्राएं बनेंगी, हमने बताया था ना पहले तथा तीसरे में 13। तो यहाँ पर भी आपकी कितनी मात्राएं, जो पहला वाला जो है लाइन इसमें भी आपकी 13 मात्राएं होंगी, और ये जो नीचे दिया है इसमें भी आपकी 13 मात्राएं होंगी, अर्थात जो बीच में है इसमें 11 होंगी। अभी आप गिन के देख लेना अपने आप, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आपको इतनी मात्राएं मिलेंगी। और उसके नीचे जब आप बढ़ाएंगे तो जो चौथा नंबर है यहाँ पर भी आपकी कितनी मात्राएं होंगी भैया, वो होंगी आपकी 11 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो शायद आप हमारा वीडियो समझ चुके होंगे। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बता देना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।